सुप्रभात बच्चों हमारे देश में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे रक्षाबंधन, नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस, मकर संक्रांति, होली। यह त्यौहार सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। हम देखते हैं कि विभिन्नता में भी हमें एकता देखने का भाव एक दूसरे के प्रति मिलता है। तो हम ऐसे त्यौहार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, दक्षिण एशिया में इस्लामी संस्कृति का एक शब्द है ईद अल फित्र, जिसका अर्थ है खुशी का त्यौहार, और ईद अल अजहा यानी जिसे कहते हैं बकरी ईद। यह शुभ अवसर पर गांव के बाहर सामूहिक प्रार्थनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थल या मैदान, खास तौर पर रमजान और बकरी ईद के मौके पर यह नमाज पढ़ी जाती है। इसे ईद की नमाज भी कहा जाता है। तो बच्चों, ऐसे हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं ईदगाह, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस लामी नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में उन्हें नवाब राय के नाम से जानते थे। प्रेमचंद, जब गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन का ऐलान किया तो प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। तो प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार भी हैं और कहानीकार भी हैं। प्रेमचंद का मानसरोवर भाग 1 और 8 में संग्रहित किया गया है और उसी में से कहानी है ईदगाह। तो बच्चों, ईदगाह जो कहानी का हम सारांश पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी में प्रेमचंद भारतीय हिंदी और उर्दू लेखकों में महान लेखकों में से सबसे ऊंचे स्थान पर है। लिखने की कला ऐसी कला है जिसके प्रभाव से समाज की सोच को बदला जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य और समाज के बल पर समाज को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो सभी लोग अपने जीवन में उतार सकें, जिनके कारण ही मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास को सम्राट भी कहा गया है। तो ईदगाह कहानी का जो सारांश है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। इस कहानी में एक दूसरे के प्रति अपनेपन की भावनाओं को जोड़ा गया है। ईदगाह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्योहार ईद पर आधारित है। बच्चों, शीर्षक से यानी टाइटल से स्पष्ट होता है कि पवित्र महीने रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आने पर मुसलमान परिवारों में, विशेषकर बच्चों में, त्योहार का उत्सव बहुत अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। यह कहानी बचपन को पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त करती है। इस कहानी में माँ का एक नया रूप सामने आता है। केवल जन्म देने वाली स्त्री ही माँ नहीं होती है, बल्कि पालन करने वाली स्त्री को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी थी, लेकिन पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ यशोदा थी। बच्चों, इस कहानी में हमीद की माँ की भूमिका उसकी दादी निभा रही है। दादी केवल कहानी के प्रारंभ और अंत में आती है। इस कहानी के मुख्य नायिका है। इस कहानी में छोटे बड़े, गरीब अमीर, भावनाओं से ऊपर उठकर धार्मिक प्रेम की गहरी समझ और सहानुभूति से भरपूर, पूरे उत्साह में भरे हुए बड़े बूढ़ों के साथ बालकों का दल भी ईदगाह की ओर बढ़ रहा है। सभी बहुत प्रसन्न है। हमीद तो सबसे ज्यादा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का, जिसका बाप हैजे की भेंट हो गया और माँ थोड़े दिनों के बाद चल बसी। हमीद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। उसने नन्ही सी जान को यह बताया गया है, उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी अच्छी चीज़ लाने गई है। इसलिए हमीद की खुशी कोई नहीं थी, और वो भी क्यों, आशा तो बड़ी चीज़ है, और वो भी बच्चों की आशा छोटी सी बात को बड़ी उम्मीद लगा लेते हैं। हमीद के मित्रों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे हैं, परंतु हमीद के पास इतने पैसे नहीं हैं। मेले में आकर्षण के कई स्थान हैं। आकाश के सैर कराने वाले हिंडोले, चरखी और अनेक प्रकार के मनपसंद खिलौने बच्चों को अपनी ओर खींच रहे हैं। मेले में बच्चे खूब खरीदारी कर रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं।
हामिद कुछ चीज़ों के दाम पूछकर उनसे लाभ हानि का विचार कर मेले में आगे बढ़ता रहता है और यही लेखक दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार हामिद जैसे लोग अपनी हकीकत को जानते हुए भी अपने सीमित साधनों से सही मार्ग चुनकर अपने समाज का निर्माण करते हैं। इस पाठ में हामिद को बहुत समझदार बताया गया है। वह जानता है कि उसकी दादी को चिमटे की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वह मेले में फिजूल खर्च न करके चिमटा लेना उचित समझता है। हामिद जब चिमटा लेकर आता है तो उसकी दादी बहुत गुस्सा होती है। तब हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे ले लिया है। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों वास्तविक रूप से मन के सच्चे होते हैं, जिनके अंदर ईश्वर का वास होता है। वह चाह करके भी किसी का दुख नहीं देख सकते, और चाहे दुख का कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना टूट पड़ा हो, लेकिन हमेशा आशावान होते हैं और आने वाले भविष्य की कल्पनाओं में खुद को हमेशा इस तरह घुल मिल जाते हैं कि सिर्फ दूसरों की परवाह करते हैं, चाहे उसके बदले रास्ते में कितना कांटा ही क्यों न आए। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे और इसी का आधार पर मैं आपको प्रश्न पूछूंगी, उसके उत्तर आपको लिखना है।